तो देखिए, जात पात के खिलाफ बाबा बागेश्वर की जो सनातन पदयात्रा है उसका कारवां लगातार जारी है और दिग्गज भी इस पदयात्रा में अब शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पदयात्रा में एक ही अब नारा दिया जा रहा है कि जात पात से इतर, अब जाति नहीं गुण पूछिए। और इनसे बातचीत भी की है बाबा बागेश्वर से हमारी सहयोगी ने, सुनवाते हैं आपको। आज 5वां दिन हो चुका है इस पदयात्रा। हम देख रहे हैं आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं जी, लेकिन ये छाले आपको रोकने वाले नहीं है। इन छालों से हिंदुत्व का कार्य नहीं रुकेगा, क्योंकि देश में कुरीतियां बहुत हैं। देश जातिवाद में बहुत बटा हुआ है। देश विधर्मी ताकतों के षड्यंत्र में है। इसलिए इस देश से कैसे भी करके हम कुरीतियों को मिटाएंगे। इस देश में एकता का परचम लहरवाएंगे, चाहे जो हो। उसी के लिए यह हिंदू सड़क पर उतरे हैं पदयात्रा के लिए। ये बताइए 9 दिनों की पदयात्रा क्या काफी होगी पूरे देश भर में सनातनियों को एकजुट करने के लिए? नहीं, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे क्या होगा? बड़ी पिक्चर आगे किस तरह की तैयारी है? इस 100 करोड़ वाले हिंदू देश में 1 करोड़ हिंदू सड़कों पर दिखेंगे। एक दिन ऐसा आएगा। ये कहा जा रहा है, अभी संभल की खबर बड़ी चर्चा में है, जहाँ पर एक मस्जिद, जामा मस्जिद में कहा जा रहा है हरिहर मंदिर है, कल की भगवान का अवतार होगा, लेकिन वहाँ पर माहौल खराब किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के कानून को अपना कार्य करने दें, प्रशासन को कार्य करने दें। संविधान को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। देश को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया है, तो इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है संविधान का पालन करें। महाराज जी, कुछ लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कुछ मौलाना ऐसे हैं कि सांप्रदायिकता का माहौल बना रहे हैं आप। ठीक है, हम घर मिल रहे हैं आपसे। और छा तक चल रहे हैं ना? आर पार चलूंगा। आर पार हाँ। महाराज जी, कुछ मौलाना ऐसे हैं जो आपके ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं। उनका अपना निजी मत है, हमारा कोई मत नहीं है। उनका अपना निजी विचार है। हम किसी भी प्रकार से इस देश में दंगा नहीं चाहते। हम इस देश में शांति चाहते। हम देश में हिंदुत्व की क्रांति चाहते। हम इस देश में एकता चाहते। हम इस देश में लोगों के प्रति सद्भाव चाहते, सद्विचार चाहते। हम इस देश में पूजा भी चाहते, पर हम इस देश में अध्यात्म भी चाहते, वो भी हिंदुत्व का अध्यात्म। वो जो तिलक बिंदी लगाए हुए जा रहा है आगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस देश का हिंदू बट रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस देश में कुछ लोग बट रहे हैं और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? इस नारे से आप कितना अपने आप को जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? हाँ, खुश रहो। क्या हाल है? चप्पल पहन लो। कहाँ से हो? महुरानीपुर से। हाँ, चलो। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र त्रिपाठी। अच्छा, जितेंद्र। क्या लगता है, हिंदू बचेगा? बिल्कुल बचेगा गुरु। जात पात छुआछूत मिटेगी गुरु जी। हम तो तैयार हैं। हम लोग सब तैयार हैं, सबके साथ में खाने के तैयार हैं। हाँ, और जिंदगी भर खाएंगे। आपको सुना है? मिश्रा है, रविंद्र मिश्रा, महुरानीपुर से। किस लिए आए हैं? हम इसीलिए सनातन को एक करने के लिए आए हैं। करके हम मानेंगे? सब एक है, वो एक होंगे। क्या आपको, एक आखिरी का सवाल, क्या आपको लग रहा है कि इस देश में सनातनी बट रहे हैं और बट रहे हैं तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? राजनीतिक बयान पर कोई टिप्पणी नहीं है, पर हिंदुत्व के बयान पर अगर हम जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से धर्म विरोधियों के हाथों कटेंगे। इसलिए हमको जातियों में नहीं पड़ना है, एकता करके ही रहना है। आपकी इस यात्रा का इतना देशव्यापी असर हो रहा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसमें आ रहे हैं जुड़ने के लिए, बॉम्बे से आ रहे हैं इस यात्रा में पैदल चलने के लिए। ये देश छोटा बच्चा लिए खड़ी है। देखिए, ये यात्रा सबकी है, हिंदुत्व सबका है, राष्ट्र सबका है, देश सबका है। तो सेलिब्रिटी हो या ये सामान्य लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं। कैसे हो आप लोग? जय श्री राम बहना, ठीक हो? चलो और छात्र। देश को कौन है, महाराज जी का ये सवाल, कौन है ये देश में जो लोगों को बांटने का काम कर रहा है, सनातनियों को ताकत को तोड़ने का काम कर रहा है? राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं। जिनको देश में दंगा प्रिय है, जो जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का है, ये वो लोग हैं। राजस्थान के उदयपुर में विश्वनाथ सिंह के राजनीतिक
पर मचा बवाल। सिटी पैलेस के बाहर पथराव के बाद बिगड़ी स्थिति। पुलिस ने विवादित संपत्ति को कुर्क करते हुए रिसीवर नियुक्त किया। पैलेस, मंदिरों और फोर्ट के मालिकाना हक को लेकर विवाद बढ़ा है। सिटी पैलेस के बाहर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। महल के अंदर से पत्थर और कांच के बोतलें फेंकी गई हैं। हमले में 3 से 4 लोगों को चोटें भी आई। सिटी पैलेस के दरवाजे बंद होने पर विश्वराज सिंह के समर्थकों ने हंगामा किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। राजसमंद से बीजेपी विधायक है विश्वराज सिंह। संभल हिंसा मामले की होगी मजिस्ट्रेट जांच। 7 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश। अब तक 7 FIR, 25 उपद्रवी गिरफ्तार। जामा मस्जिद के व्यवस्थापक से भी पूछताछ हुई है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, यहां समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जो है 12 नेताओं के साथ वो वहां उसका दौरा करने वाले, हिंसा की जानकारी लेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं बाबा बागेश्वर की, जो कि सनातन हिंदू पदयात्रा को लेकर के निकले हैं। एकता का मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। जात पात के तर, छुआछूत के तर वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। किस तरीके से कारवां चल रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हर हर महादेव। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में कई अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई भक्त यहाँ लगातार नंगे पैर चलकर तो कोई नाचते हुए इस यात्रा को पूरा कर रहा है। एक भक्त तो ऐसा भी है जो इस पदयात्रा के रथ को अपनी चोटी से खींच रहा है। बागेश्वर धाम का यह भक्त अपनी चोटी में रथ को बांधकर पूरी पदयात्रा में खींचते हुए चल रहा है। नेता टू अभिनेता, स्वरग से संदेश। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा छतरपुर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा में भारत के जाने माने फिल्मी कलाकार संजय दत्त शामिल हुए। संजू बाबा हाथ लहराते हुए बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा में शामिल हुए। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक बाबा बागेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर वो यात्रा में चले। और मेरे भाई हैं, गुरुजी मेरे भाई हैं छोटे, और इनके लिए तो जहाँ ये बोले मैं जाऊँ। आपको लगता है कि इस देश में हिंदू और सनातनी बट गया है, जिसको एक करने के लिए, यूनाइट करने के लिए? हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुस्तानी ही रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। बाबा की यात्रा में शामिल हुए द ग्रेट खली। बागेश्वर बाबा की यात्रा के दौरान सभी भक्त उत्साह से लबरेज दिखे। यात्रा जहां से भी गुजरी भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पहलवान द ग्रेट खली भी इस यात्रा में शामिल हुए।